कुछ लोग नए हैं तो एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं, और तुमने सुन लिया तो दोबारा से तुमको दोहरा देता हूं कि वो कहानी में एक मेंढक होता है, और वो मेंढक बड़ा मस्त रहता है, उसमें पीस, शांति भी रहती है और उसमें खुशी भी रहती है, खुश भी रहता है वो, हैप्पीनेस भी रहती है उसमें। और उसको ऐसे ही घूमते फिरते एक चोटी दिख जाती है पहाड़ की, बहुत ऊंची चोटी उसको दिख जाती है पहाड़ की। और जब उसको पहाड़ की चोटी दिख जाती है तो उसी समय वो डिसाइड करता है कि मेरे को तो वहां पहाड़ की चोटी तक पहुंचना है, और वो चलना शुरू करता है। वो मेंढक पहाड़ की चोटी तक पहुंचने के लिए चलना शुरू करता है, मुस्कुराता रहता है, चलता रहता है, मुस्कुराता रहता है, चलता रहता है, चलना शुरू करता है वो। रास्ते में बहुत सारे लोग उसको मिलते हैं, अरे तेरे खानदान में से कोई नहीं चढ़ा, तेरे कुनबे में से कोई नहीं जा पाया, यू डोंट हैव डेयर टू गो, नहीं जा सकता, कितने लोगों के हाथ टूट गए, कितने लोगों के पैर टूट गए, कितने लोगों का मुंह टूट गया। वो बोलता रहे, लोग बोलते रहे उसको, रास्ते भर बोलते रहे, वो सुनता जाता, चलता जाता, सुनता जाता, चलता जाता, और चलते 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 वो चोटी तक पहुंच भी गया। और चोटी तक जब वो पहुंच गया माउंटेन की, तो वो वापस भी आना शुरू कर दिया उसने, ही स्टार्टेड रिटर्निंग बैक। तो जब वो वापस आना शुरू करा उसने, जब वो वापस पहुंचा, अपने घर पहुंचा, तो सब लोगों को पता चल गया कि वो मेंढक जो है वो वहां चोटी तक पहुंच के वापस आ गया। तो वहां पे भीड़ लग गई बहुत सारे लोगों की, लोग कैमरा लेके आ गए, पत्रकार आ गए, इधर के लोग आ गए, उधर खूब सारे लोग इकट्ठा हो गए, और उसके माइक लगा के बोलने लग गए, बोले मेंढक जी आप पहुंच कैसे गए, और सही सलामत आ कैसे गए। वो मुस्कुराता जाए, मुस्कुराता जाए। फिर अंदर से उसकी मां निकल के बाहर आई, बोले भाई साहब ये आपके किसी प्रश्न का जवाब नहीं दे सकता, मेरा बेटा बहरा है, बहरा है, बहरा, सुन नहीं सकता। तो ये जो नेगेटिव लोग, जो कानाफूसी करने वाले लोग, जो फालतू की चीजें बोलने वाले लोग, इनके प्रति बहरे हो जाओ, इनकी बातों को एनालाइज मत करो, ये एनालाइज करने के लायक नहीं है। यू हैव टू बी, होना पड़ेगा। केवल वो बात सुनो जो तुम्हारे लक्ष्य के काम की है, केवल वो बात सुनो जो तुम्हारी लाइफ के काम की है, केवल वो बात सुनो जिससे तुम्हें शांति मिलती है। या शांति वाली बातों के लिए बहरे हो, आधा भी मत सुनो इनको, ये कह रही है ना जैसे थोड़ा सा रह जाता है, आधा भी मत सुनो, ये जड़ समेत गायब होना चाहिए। और एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकालो, नहीं ये काम भी मत करो, कान के अंदर जाने मत दो, कान के अंदर जाने ही मत दो। क्योंकि एक कान से सुन के जब दूसरे कान से निकालते हैं तो बीच में दिमाग भी चलने लग जाता है कि यार इसने ऐसा कैसे बोला। डोंट इवन लिसन टू द पीपल, उनका काम है आपकी शांति को भंग करना है, कुछ लोगों का यही ठेका होता है।